तब्दीली होती रही। लेकिन चूंकि कुरान मजीद की हिफाजत का वादा भी अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया था, इसलिए मुद्दत मदीद गुजर जाने के बावजूद भी इसके किसी लफ्ज़ के अंदर, किसी हरफ के अंदर, किसी हरकत में तगय्युर नहीं आ सका। अल्लाह ने एक और मुकाम पे समर का ऐलान फरमा दिया, ला यातिहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, कि ये बातिल इसको आगे और पीछे से छू नहीं सकता, इसलिए कि इसके हकीम व हमीद परवरदिगार ने नादिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने साहबा किताबों को लकड़ी की पुश्तों पर, चमड़े की जिल्दों पर, इसी तरह कागज़ के सीने के ऊपर महफूज फरमाया। लेकिन चूंकि कुरान मजीद ने हमेशा बाकी रहना था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी किताबत के साथ साथ इसकी हिफाजत का एक और बंदोबस्त फरमाया, जिसका जिक्र भी अल्लाह ने कलाम हमीद में फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं, बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लदीना ऊतुल इल्म, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी आयात को अहले इल्म के सीनों के अंदर महफूज और मामून फरमा दिया है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने सितारों की जो तख्लीक की गर्द व गायत है उसका भी जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं, वलक़द जअलना फ़िस समाई बुरूजन व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन व हफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम इल्ला मन इस्तरक़ अस्समा फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं, हमने आसमान दुनिया को किंदीलों से मुदय्यन फरमा दिया और हर शैतान लईन से इनको महफूज व मामून फरमा दिया। लेकिन बसा औकात शैतान जो कि आसमान की खबरों को चोरी करने की जस्तजू करता है, कई शैतान प्रवास करते हुए आसमान के शगाफों के अंदर से आसमान की खबरों को चुरा के ज़मीन पे लाते हैं, और कई जिन्नात और शयातीन जो है एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर जो हैं इतनी बड़ी कतार बनाते हैं कि आसमान तक पहुंच जाते हैं और वहां से खबरों को चुरा कर एक दूसरे तक मुंतकिल करते हुए नजूमी तक पहुंचाते हैं। ये नजूमी और काहनों की बसा औकात जो खबरें दुरुस्त निकल आती हैं, अगरचे शयातीन खबरों में झूठ की आमेज़श करते हुए नीचे लाते हैं, लेकिन फिर भी कोई सच्चाई वाली बात जो आसमान की बसा औकात तक पहुंच जाती है वह सच्ची साबित हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला जब मशीयत नहीं होती तो अल्लाह तबारक व तआला इन चोरों के ऊपर शहाब साकिब को गिराते हैं, जिसके नतीजे के अंदर शैतान लईन जो है जल कर राख हो जाते हैं और आसमान की खबरें ज़मीन तक मुंतकिल नहीं हो सकती। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र किया, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून वल जान्ना खलक़नाहु मिन क़ब्ल मिन नारिस समूम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया और उससे अरसा कबल जिन्नात को आग के भड़कते हुए शोले से पैदा किया। जिन्नात पहले पैदा हुए, इंसान बाद में पैदा हुए। जिन्नात ने ज़मीन के ऊपर योरश को बपा किया, बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सरकोबी के लिए फरिश्तों की जमात को रवाना किया, जिसको फरिश्तों ने ज़मीन पर बगावत का कला कुमा कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फरिश्तों को उनके सामने झुकने का हुक्म दिया, तो इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फ़ौक़ियत और फजीलत को मानने से इनकार कर दिया। ऐसे आलम में जो अल्लाह ताला के साथ इब्लीस के मुकालमात हुए, उनका मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर कुरान मजीद में जिक्र है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस गुफ्तगू का जिक्र किया वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान लईन को मुखातिब होकर ये बात कही थी, इन्ना इबादी लईसा लका अलैहिम सुल्तान, कि मेरे जो बंदे होंगे उनके ऊपर तेरा जोर नहीं चल सकता। जो अल्लाह ताला के मुखलिस बंदे हैं, शैतान लईन उनको बरगलाने के अंदर कभी कामयाब नहीं हो सकता। पहली बात यह है कि उनको ईमान के ऊपर इतनी इस्तिकामत होगी कि वह शैतान लईन के शर से बचते ही रहेंगे। दूसरी बात यह है कि बफर्द महाल शैतान लईन अगर किसी वक्त उनसे गुनाह का इर्तिकाब करवाने में कामयाब भी हो जाता है तो वह इस्तिग़फ़ार के ज़रिए, तौबा के ज़रिए अपने मालिक को, अपने परवरदिगार को राज़ी कर लेंगे। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और नामूस को अपने ज़िम्मे ले लिया है। मालिक कायनात ऐलान फरमाते हैं, इन्ना कफ़ीना कल मुस्तहज़ीन, हम आपका इस्तेहज़ा करने वाले, आपका मजाक उड़ाने वाले, आपकी इंसल्ट करने वाले, आपकी ब्लास्फेमी करने वालों के लिए तन्हा काफ़ी हैं। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमी का इर्तिकाब करने वाला कोई एक शख्स भी ऐसा कायनात में नहीं गुजरा जो अंजाम बद से दो चार ना हुआ हो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने गैबी तौर पे आपकी हिफाजत का, आपके किरदार की हिफाजत का, आपकी नामूस की और आपकी हुर्मत की हिफाजत का ऐसा बंदोबस्त फरमाया है कि जिस किसी ने भी आपकी शान में गुस्ताही की वह जिल्लत के घड़े में जाके गिरा, हलाकत की मौत उसका मुकद्दर बन गई। अबू लहब के दो बेटों में से एक बच्चे ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आके गुस्ताही की थी। नबी अलैहि सलाम ने उसको बद्दुआ दी, जा तुझे जंगल का कोई दरिंदा खा जाए। जब अबू लहब को इस बात का इल्म हुआ तो उसने अपने बच्चों को यह बात कह दी कि तुमने आइंदा के बाद, उसने अपने बेटे को यह बात कही कि तुमने आइंदा के बाद कभी जंगल का सफर नहीं करना। जंगल के एक सफर से कुदरती तौर पे उसको गुजरना उसके लिए नागुज़ीर हो गया। तो अबू लहब ने उसकी हिफाजत के लिए दस्ते को रवाना किया
اس کو یہ حکم کیا کہ آگ کے الاؤ کے ذریعے حصار بنا کے رات کے وقت اس کے ذریعے اس کے گرد جو ہے وہ آگ کے الاؤ کو روشن کیا جائے، اور آگ کے الاؤ کے ساتھ ساتھ انسانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ بھی اس کی حفاظت کے اوپر معمور ہو، اس کے ساتھ ساتھ اونٹوں کی بھی ایک جماعت جو ہے کوہان کے اوپر گردن اونٹ اپنا رکھے، دوسرے کی کوہان پہ دوسرا اونٹ اپنی گردن رکھے، اس طریقے سے ایک حصار بنایا جائے تاکہ کوئی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب رات کا وقت آیا تو شیر جنگل کا دھاڑتا ہوا آیا، اس نے ایک جست میں اونٹوں کو، الاؤ کو اور انسانوں کی اس حفاظتی حصار کو عبور کیا، ابو لہب کے بیٹے کو چیر پھاڑ کے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور اس بات کے اوپر مور تصدیق کو ثبت کر دیا گیا جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کرے گا، جو آپ کی ناموس اور آپ کی حرمت کے اوپر حملہ کرے گا، تقدیر الہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت جو ہے اس سے ضرور انتقام لے گا۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے، اور سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت سے احکامات کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سواریوں کے لیے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری سواریوں کے لیے گھوڑوں کو پیدا کیا، حچروں کو پیدا کیا، اسی طرح وہ جو گدھے ہیں ان کو پیدا کیا جس کے اوپر تم بیٹھتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان میں زینت کو بھی پیدا کیا ہے، تم ان کو دیکھ کے اپنے مال و اسباب کے اوپر خوش ہوتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ تمہارے سامان کو اٹھا کے ان مقامات کے اوپر لے کے جاتے ہیں جہاں پر تم دقت کے ساتھ پہنچتے ہو، جہاں پر تمہارے لیے پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ انسان نے اگرچہ ایروپلینز کو بنا لیا ہے، ٹرینز کو بنا لیا ہے، میٹرو بس سروسز کو کا اجرا کر لیا ہے، لیکن آج بھی کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سواریاں جو ہیں انسانوں کو ان ایریاز میں لے کے جا سکتی ہیں جہاں پر انسانوں کی بنائی ہوئی جیپیں بھی نہیں پہنچ سکتی، انسانوں کے بنائے ہوئے ہیلی کاپٹر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کی اپنی افادیت اور اپنے فوائد جو ہیں مسلم ہیں اور ابھی تک برقرار ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ پانی تو آسمان سے ایک ہی طرح گراتا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ اسے زراعت کو اگاتا ہے، انگوروں کو اگاتا ہے، پھلوں کو اگاتا ہے۔ اس کے اندر عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جانوروں کے تھنوں میں سے جو دودھ پلاتا ہے، کبھی انسان اگر اس دودھ ہی کے اوپر غور کر لے تو انسان جو ہے اس کی عقل کو کھولنے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کہ جانوروں اور تمہارے چپایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تازہ دودھ کو جاری فرماتے ہیں، جس کے اندر گوبر کی حمک بھی نہیں ہوتی اور خون کا رنگ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ آلودگی سے بھی پاک ہوتا ہے اور غلاظت سے بھی پاک ہوتا ہے۔ انسان اگر اسی بات کے اوپر غور کر لے کہ پروردگار عالم اس کو کس طرح رزق پہنچا رہے ہیں، تو یہی بات اس کی جو ہدایت کے لیے اور اس کو صراط مستقیم کو چلانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے اوپر وحی کا نزول فرما دیا، خفیہ طور کے اوپر اس کو یہ پیغام جو اس کی فطرت میں ودیت فرما دیا کہ وہ پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے، رس چوسنے کے بعد اپنا جو وہ اس نے ایک بنایا ہوتا ہے چھتا، اس کے اندر وہ شہد کو جمع کرتی رہتی ہے۔ وہ شہد جو ہوتا ہے مختلف رنگوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں فی شفاء للناس، اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر جو ہے انسانوں کی بیماریوں کی شفا کو رکھ دیا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدانوں نے، بڑے بڑے ماہر حیاتیات نے اور بیالوجی کے ماہرین جو ہیں انہوں نے تحقیق کے بعد اس بات کو آج جو ہے کنکلوڈ کر لیا ہے کہ کئی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج صرف شہد کے اندر موجود ہے، دنیا کسی اور میڈیسن میں ان کے اندر لیے علاج موجود نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کے اوپر غور و فکر کر کے یقیناً ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو پرندے فضائے بسیط میں اڑتے ہیں ان کو فضائے بسیط کا سہارا دینے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات نے ان کو پکڑا ہوتا ہے۔ انسان نے جو ہیں طیارے بنا لی ہیں جن کے پر ہر وقت کھلے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے پرندے یا پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں، کبھی بند کرتے ہیں کبھی کھولتے ہیں۔ جب پر کھلتا ہے تو اس وقت پرندے کے اڑنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب پر بند ہو جاتا ہے اس وقت پرندہ فضائے بسیط میں جب موجود ہوتا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موجود ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو ہمارے لیے دار سکونت بنا دیا ہے، جائے قرار بنا دیا ہے۔
दुनिया के किसी भी मुकाम के ऊपर इंसान चला जाए, उसको अपने घर के अंदर जो सुकून हासिल होता है, उसको किसी दुनिया के मुकाम के ऊपर हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला ने घरों की तरफ पलटने की एक कशिश है जो इंसान की तबीयत और फितरत में वदीयत फरमा दी है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इसके अंदर बाद ऐसे अहकामात का भी सूरत में नज़ूल फरमाया जो इंतहाई कीमती अहकामात हैं। अल्लाह तबारक व तआला पहले इबरत दिलाते हुए साबका अक़वाम का जिक्र करते हुए ये बात इरशाद फरमाते हैं, कद मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद फ़ख़र्रा अलैहिमुस्सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम व आताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून। जिस वक्त लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानियां की तो अल्लाह ताला ने उन कौमों के ऊपर उनकी बुनियादों से उनके ऊपर हमला किया, उनकी इमारतों की छतें उनके ऊपर आकर गिरी और उनको अजाब वहां से आया जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला शदीदुल इकाब है, अल्लाह सरीउल हिसाब है, अल्लाह ताला की पकड़ इंतहाई शदीद है। जब इंसान अल्लाह ताला के अहकामात की रूगर्दानी करता है तो अल्लाह ताला के अजाब कभी दलदलों की शक्ल में, कभी तूफानों की शक्ल में, कभी सैलाबों की शक्ल में, कभी आसमान से गिरने वाले पत्थरों की शक्ल में, कभी आसमान से उतरने वाले झकड़ों की शक्ल में, कभी गूंज की शक्ल में इंसानों को घेर लेते हैं। लेकिन इंसान कई मरतबा अपने आप को जो है मुख्तार कुल समझ बैठता है और समझता है कि शायद वो अपने खालिक व मालिक जो है उसकी गिरफ्त और उसके अजाब से बच जाएगा। हालांकि इंसान की अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं। कौम आद के लोग ये बात कहा करते थे, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक हवा को मुसल्लत कर दिया, हवा ने उनको उखाड़ के यूं फेंका कन्नहुम जादू नखलिन हाविया, वह जमीन के ऊपर यूं पड़े हुए नजर आते थे जैसे खजूर के तने कट के जमीन के ऊपर पड़े हों। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का भी जिक्र किया, वंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम। अल्लाह ने कुरान मजीद को हजरत हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे अत्थर पे सिर्फ इसलिए नादिल फरमाया ताकि वो लोगों को बयान करे जो उनके लिए नादिल किया गया है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, आपके अफ़ाल, आपके अमाल, आपकी तकारीर, आपका तर्ज ज़िंदगी वो कुरान मजीद की तशरीह है, कुरान मजीद की तफसीर है, कुरान मजीद की तौज़ीह है। कुरान मजीद के अहकामात को समझने के लिए हमें हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई की ज़रूरत है। अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, लेकिन नमाज की अदायगी का तरीका हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। अल्लाह ताला ने ज़कात अदा करने का हुक्म दिया, लेकिन ज़कात के निसाब को हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। अल्लाह ने रोज़े रखने का हुक्म दिया, लेकिन रोज़े के जितनी शराइत है उनका जिक्र हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अल्लाह ने हज करने का हुक्म दिया, लेकिन हज के अरकान, हज के आदाब, हज के तरीका कार का बयान हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। गोया के जिक्र को हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्बे अत्थर के ऊपर नादिल करने की वजह ही यही थी कि आप लोगों को बयान करे जो उनके लिए नादिल किया गया है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने समर का भी ऐलान फरमा दिया, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान, कि अल्लाह ताला इंसानों को हुक्म देते हैं कि अदल के साथ भी काम लिया करे और एहसान के साथ भी काम लिया करे। अदल जो है मेरिट का नाम है और एहसान जो है वो मेरिट से आगे बढ़ के कंपनसेट करने का नाम है। अच्छा मुसलमान वो होता है जो अदल से साथ साथ एहसान वाले रास्ते को भी इख्तियार किए रखता है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो बंदा हो या औरत हो, अगर वो नेक अमल करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन से पहले पहले उसके जीवन को भी अच्छा गुजरवाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन। जो भी नेक अमल करेगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, अल्लाह तबारक व तआला उसको तैयब जिंदगी गुजारने का जो है तरीका जो है वो भी बतला देंगे और उसकी जिंदगी में सुकून को भी पैदा फरमा देंगे। और उसके मद्दे मुकाबिल जो बंदा अल्लाह ताला के जिक्र से इनराफ करेगा, उसके जिक्र से एराज करेगा, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, मन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, अल्लाह ताला उसके जीवन को तंग कर देंगे, उसको अंधा करके उठाएंगे। वो ये बात कहेगा, रब्बी लिमा हशरतनी आमा, मेरे परवरदिगार तूने मंदा क्यों किया, मेरी तो आंखें होती थी। अल्लाह कहेगा, कदालिका तत्का आयातुना फनसीतहा व कदालिकल यौम तुनसा, मैंने तुझे जो थी अपनी आयात दी थी, लेकिन तूने मेरी आयात से रूगर्दानी की, तूने उन आयात को फरामोश कर दिया, चुनाचे मैंने आज तुझको बुला दिया है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने सबा की बस्ती का भी जिक्र किया, जिसको अल्लाह ताला ने अमन की नेमत से भी नवाजा था और हिदक की नेमत से भी नवाजा था। लेकिन सबा की बस्ती के लोग नाक बदंदेश थे, उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों का ठुकरा दिया, अल्लाह ताला की नेमतों का कुफर किया, कुफरान नेमत का इर्तिकाब किया। फिर नतीजा क्या निकला? अल्लाह तबारक व तआला कलाम हमीद में ऐलान फरमाते हैं, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना यातिहा रिज़्क़ुहा रगदम मिन कुल्ली मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जुई वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। सबा की बस्ती एक ऐसी बस्ती थी जिसके पास अमन भी मौजूद था और जिसका रिज़्क़ की नेमत भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों को जो है ठुकरा दिया। नतीजा क्या निकला? फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जुई वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की नेमत को छीन कर भूख की एक जो गज़ब है, भूख का जो गज़ब है, उसको उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया और अल्लाह ताला ने जो है
उनसे अमन की नेमत को छीन कर उनके ऊपर खौफ को मुसल्लत कर दिया। आज हमारा मुआशरा भी बदअमनी का शिकार है, खौफ का शिकार है। हमें अपने अमाल का मुहासबा करना चाहिए। कहीं ऐसी बात तो नहीं कि हमने अल्लाह ताला की नाराजगी को आवाज दिया, कहीं ऐसी बात तो नहीं हमने अल्लाह ताला के गजब को आवाज दे रखी है। नतीजतन अल्लाह ताला जो है हमारे ऊपर बदअमनी को आज मुसल्लत कर चुके हैं। आज अल्लाह तबारक व ताला जो है हमारे रिज़्क़ को हमसे दूर कर चुके हैं। इंसान अपनी तदबीरों को लड़ा रहा है, अपने रिज़्क़ में इजाफा करने के लिए हुकूमतें पॉलिसियों को बना रही हैं, लेकिन उनके अंदर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी वाली बातें मौजूद हैं। सूद के जरिए इंसान की मईशत, कौमों की मईशत कभी बेहतर नहीं हो सकती। फादनु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के ऐलान जंग है। शराब की तजारत के जरिए, कैबा घरी के जरिए कभी कौमें फलाह बहबूद के रास्ते पे नहीं चल सकती। आज अगर हम रिज़्क़ को हासिल करना चाहते हैं, अमन को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अल्लाह तबारक व ताला की तालीमात के ऊपर ठंडे दिल से गौर करना होगा। इस सूरत में अल्लाह ताला ने समर का भी ऐलान फरमा दिया, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले ही एक उम्मत थे। उन्होंने अपने किरदार से, अपने अफ़ाल से पूरी की पूरी एक उम्मत का किरदार अदा किया। वो अंजुमन नहीं थे बल्कि पूरी की पूरी एक उम्मत और पूरी की पूरी मिल्लत थे। उन्होंने इस्तिकामत के जरिए, उन्होंने अपने वकार के जरिए, उन्होंने अल्लाह ताला की तौहीद को इस अंदाज में उजागर कर दिया कि दरबार नमरूद में अल्लाह ताला की तौहीद के अलम को उठा के दाखिल हो गए। उन्होंने अल्लाह ताला की तौहीद के लिए बुत कदे कदर कुल्हाड़े को चला दिया। उन्होंने अल्लाह ताला की मोहब्बत के अंदर हाजरा को वादी गैर ज़ीदर इनमें छोड़ना गवारा कर लिया। उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले के ऊपर छुरी को चला दिया। उन्होंने अपने किरदार और अपने अमाल से इस बात को साबित कर दिया, उनके दिल के तारों के अंदर किसी गैर की मोहब्बत मौजूद नहीं थी। उनका दिल अगर धड़कता था तो मालिक कायनात की मोहब्बत के अंदर धड़कता था। वो अल्लाह तबारक व ताला की हशीयत और उसकी मोहब्बत के रंग में रंगे हुए थे और अल्लाह ताला के लिए हर कुर्बानी देने के लिए आमादा तैयार रहते थे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने दावत दीन के आदाब में से एक अहम तरीन अदब का जिक्र फरमा दिया। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। जब परवरदिगार आलम की तरफ दावत देनी हो तो हिकमत के साथ देनी चाहिए, दानाई के साथ देनी चाहिए, प्यार के साथ देनी चाहिए। अल्लाह ताला को अच्छी तरह पता है अल्लाह ताला के रास्ते को भुलाने वाला कौन है और उसके रास्ते से बरगश्ता करने वाला कौन है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और हजरत हारून को जिसको फिरौन के पास भेजा तो उनको ये बात कही, फकूल लहू कौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु व यख्शा। फिरौन का नरम आवाज में बात करनी है। फिरौन कौन था? अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला था, अपनी खुदाई का झूठा दावा करने वाला था। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे आलम में भी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना हारून को यही बात कही कि प्यार से दावत देना और मोहब्बत से दावत देना, शायद कि वो राह हिदायत के ऊपर चल निकले। आज बड़े अफसोस का और तअस्सुफ का मुकाम है, हम दावत दीन को देते हुए दुरुस्ती से काम लेते हैं, तानो तशनी से काम लेते हैं, तज़हीक से काम लेते हैं, दिल शिकनी करते हैं। हालांकि हमारी नीयत जो है अल्लाह ताला की तरफ बुलाने की होनी चाहिए, नसीहत करने की होनी चाहिए, प्यार करने की होनी चाहिए। हजूर का उसवा क्या है, जब उनको पत्थर भी मारे गए तो आपने फरमा दिया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम के लोगों को हिदायत दे दे, ये मेरी दावत को नहीं पहचानते। अल्लाह तबारक व तआला जो कलाम हमीद में बातें कही गई हैं उन्हें हमें समझने की, सोचने की और उन पर गौर व फिक्र करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।